हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको स्टडी के लिए टाइम मैनेज करने में प्रॉब्लम आ रही है तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की बहुत सारी प्रॉब्लम है, जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्कूल। स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग स्कूल में बहुत टाइम वेस्ट होता है, ऊपर से होमवर्क एंड ट्यूशन, इस वजह से पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता। तो आखिर अपना डेली रूटीन कैसा बनाएं कि जिसमें बोर्ड एग्ज़ाम में 95% लेकर आएँ। अब सुनिए, इस प्रॉब्लम से निकलने का सॉल्यूशन क्या है। एक ऐसा डेली रूटीन बनाना जिसमें आपके पास नोट्स बनाने का टाइम भी हो, होमवर्क करने का टाइम भी हो, स्कूल जाने का टाइम भी हो, ऑनलाइन क्लासेस या ट्यूशन जाने का टाइम भी हो, रिवीजन और बैकलॉग क्लियर करने का टाइम भी हो। क्या ये सब पॉसिबल है? यस, पॉसिबल है। आज मैं आपको एक ऐसा डेली रूटीन बताऊंगी जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस बताती हूँ। सबसे पहले अपना टाइम टेबल बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रोडक्टिव टाइम क्या है। पूरे दिन में कोई एक ऐसा घंटा होता है जिसमें आप सबसे ज़्यादा अच्छा पढ़ते हैं। अब मैं जानती हूँ कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको यही नहीं पता कि उनका प्रोडक्टिव टाइम क्या है। इस बात का साफ मतलब है कि इसका मतलब आपने ढंग से पढ़ाई ही नहीं की है, क्योंकि जिन्होंने ढंग से पढ़ाई की है वो अच्छे से जानते हैं कि उनका प्रोडक्टिव टाइम क्या है। कुछ का टाइम होता है रात के 10 बजे, 11 बजे या सुबह के 4 बजे। सबका प्रोडक्टिव टाइम अलग अलग होता है। तो आप सब मुझे अब कमेंट सेक्शन में बताइए कि ऐसा कौन सा एक घंटा है जिसमें आप सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। अब करना क्या है, आपको पता चल गया कि इस एक घंटे में मैं सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होता हूँ या होती हूँ। आपको उस एक घंटे में अपना सबसे टफ सब्जेक्ट उठाना है। मान लीजिए उस सब्जेक्ट का कोई चैप्टर आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आपको उस एक घंटे में वही चैप्टर उठाना है, उसी टॉपिक को उठाना है। जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपके क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। खुद ट्राई करके देखना। इसलिए ये प्रोडक्टिव टाइम वाला मेथड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम की। होमवर्क के लिए टाइम की। स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारे पास होमवर्क करने के लिए टाइम ही नहीं है। इसमें दिक्कत कुछ नहीं है, अगर दिक्कत है तो वो है प्रोक्रास्टिनेट की। प्रोक्रास्टिनेट क्या है? टालना, चीज़ों को टालना। आपने देखा होगा कि जब भी आप पढ़ने के लिए जाते हैं तो आपका मन करता है कि नहीं, अभी थोड़ी देर फ़ोन चला लेते हैं, रील्स देख लेते हैं, और इसमें आप अपना आधा एक घंटा ख़राब कर देते हैं और आपको टाइम का पता ही नहीं चलता, क्योंकि होमवर्क करना आपको बोरिंग लगता है, इसलिए आप उसे प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, टालना बंद कीजिए। जब आप स्कूल से आएँ तो आते ही आधे घंटे में आपको होमवर्क करना है। अपना माइंडसेट बना लीजिए कि स्कूल से आते ही आधे घंटा मुझे होमवर्क करना है, या पूरे दिन में आपको एक आधा घंटा फिक्स कर लीजिए कि इस टाइम में मुझे सिर्फ और सिर्फ होमवर्क करना है। इससे आपको हैबिट लग जाएगी और आप प्रोक्रास्टिनेट करना बंद कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्केड्यूल मत बनाओ। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम स्केड्यूल बनाने के पीछे भागते हैं। टीचर्स से भी कहते हैं कि मैम हमारा टाइम टेबल बना दीजिए, और बहुत बार आपने टाइम टेबल बनाया भी होगा, 8 बजे ये करेंगे, 9 बजे ये करेंगे, 10 बजे ये करेंगे, बट क्या कभी वो फॉलो हो पाया? नहीं, कभी नहीं हुआ होगा। इसलिए आपको टाइम टेबल नहीं बनाना है, आपको डेली के टारगेट्स बनाने हैं। रात में सोने से पहले आप लिख लीजिए कि आपको कल क्या क्या करना है, किस किस सब्जेक्ट के कितने कितने चैप्टर कंप्लीट करने हैं, और सुबह उठते ही आप अपने टारगेट्स पर वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए। और शाम होते होते जब आपके टारगेट्स कंप्लीट होने लगेंगे तो आपके अंदर एक अलग ही मोटिवेशन आएगा। अब फिर से प्रॉब्लम है कि अगर टारगेट्स कंप्लीट नहीं हुए, टारगेट्स कंप्लीट नहीं हुए तो
इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको बफर जोन बनाना है। इसके लिए आपको एक बफर जोन बनाना है। बफर जोन क्या है, रात में सोने से आधा घंटा पहले आप क्या करते हैं, मोबाइल चलाते हैं, रील्स देखते हैं, बस अब ये नहीं करना है। रात में सोने से आधा घंटा पहले आपको वो सारे काम करने हैं जो आपके उस दिन के बच गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, डोंट स्टडी मच। आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूरत है अपने डिस्ट्रैक्शन टाइम को कम करने की। आजकल हमारे पास टाइम क्यों नहीं है, क्योंकि हम अपना सारा टाइम मोबाइल, टीवी, गेम्स में ख़राब करते हैं और हमें टाइम का पता भी नहीं चलता। अगर आपने अपने डिस्ट्रैक्शन टाइम को कम कर लिया और डेली 2 घंटा पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई कर ली, तो बोर्ड एग्ज़ाम में 95% लाना कोई बड़ी बात नहीं है। जितने भी टॉपर्स स्टूडेंट्स हैं वो डेली 1.5-2 घंटा ही पढ़ाई करते हैं, बट बस बात इतनी है कि आपको पूरे फोकस के साथ पढ़ना है, आपको पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है। ये नहीं कि किसी का मैसेज आ गया, किसी की कॉल आ गई, मम्मी ने बुला लिया, रील्स देख ली, ये सब नहीं करना है। आपको पूरे फोकस और पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करनी है। अब बात करते हैं रिवीजन। रिवीजन एंड बैकलॉग क्लियर करने के लिए सबसे बेस्ट डे है हॉलीडे, यानी कि जिस दिन भी आपकी छुट्टी होती है, संडे या फ्राइडे, जब भी आपकी छुट्टी होती है उस दिन आप रिवीजन कीजिए, अपना बैकलॉग क्लियर कीजिए। जाते जाते इस वीडियो के एंड में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी। बोर्ड के स्टूडेंट्स क्लास 10th एंड 12th के स्पेशली, हर स्टूडेंट को बहुत डर लगता है कि बोर्ड एग्ज़ाम है। ऐसा कुछ नहीं है, बोर्ड एग्ज़ाम है, 10th 12th बहुत इजी है। जब आप ये क्लास पास कर लोगे तो आपको रियलिटी मालूम होगी, क्लास बहुत इजी है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। बस आप पूरे फोकस और पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते रहिए। इस वीडियो को फॉलो कीजिए, इस डेली रूटीन को फॉलो कीजिए और अपनी क्लास में 95% स्कोर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।